आज हम बनाने वाले हैं सूजी के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से ये बिस्किट। बिल्कुल नए अंदाज में हम इसे बना के तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही अच्छे ये लगते हैं और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हो और बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहो तो आराम से दे सकते हो, या फिर कहीं घूमने का प्रोग्राम है और इन्हें बना के आप ले जा सकते हो, आराम से इन्हें खा सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे हम बनाना, जो कि झटपट से ये बनके तैयार हुए हैं। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में आपको डालनी है ये मिश्री, क्योंकि इसे हम बिना चीनी के बना रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आधे कप ली है और इस मिश्री को हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में। साथ में हम इसमें इलायची डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने इलायची का छिलका नहीं हटाया है, इसी तरह से इलायची डाल दिया है। आप चाहो तो इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसमें डाल देंगे ये सूखा वाला नारियल। ये एक टुकड़ा मैंने लिया है और इसे हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और फिर इसे डालेंगे। ये मिश्री के साथ पीस लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पीस के तैयार हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है नारियल का, इसलिए मैंने इसमें नारियल डाला है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो ये सबको लगभग अच्छा ही लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये नारियल के छोटे छोटे पीस किए थे और इसमें डाल दिया है ताकि नारियल भी अच्छे से पिस के तैयार हो जाए। और नारियल और मिश्री अच्छे से पिस जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका एक पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखें, मिश्री और नारियल अच्छे से पिस गया है और इसमें पता ही नहीं चल रहा है। बहुत ही अच्छे से ये पिस के तैयार हुआ है। इसे साइड रख देते हैं और ले लेते हैं एक बर्तन। एक बर्तन में हम लेंगे बटर। यहाँ पे देखें ये 1/3 से थोड़ा सा कम है, यानी 1/4 के करीब है और इस बटर को मैंने डाल दिया है। आप इसे बटर से भी बना सकते हो, घी से भी बना सकते हो, या फिर रिफाइंड से भी बना सकते हो। साथ में ली है 1 कप यहाँ पे सूजी और बटर को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखें हमने बढ़िया से इसे मिक्स कर दिया है। और सूजी अगर आपकी महीन वाली नहीं है तो आप उसे मिक्सी के जार में पीस ज़रूर लीजिएगा, और अगर महीन वाली है तो मेरे जैसे इस तरह से भी ले सकते हो। 1 कप भर के यहाँ पे आपको गेहूं का आटा भी डालना है साथ में जितनी सूजी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बराबर मात्रा में डाली है। हाथों से मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। ये सारी चीज़ें बढ़िया से देखें मिक्स हो गई हैं, बटर और सूजी और आटा। ये घर के ही सामान से, क्योंकि हम इसे बना के तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटी कटोरी ले ली है और कटोरी में क्या करेंगे, ये जो चीनी हमने पीस के रखी थी इसे हम थोड़ा सा निकाल देंगे। 1 चम्मच भर के अच्छे से निकाल देंगे और इसे साइड रख देंगे और बाकी चीनी हम इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने बाकी चीनी जो पीस के रखी थी नारियल इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हमने अच्छे से इस आटे में मिक्स कर लिया है। अब साथ में हमें पानी डालना है, लेकिन हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है तो इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका थोड़ा सा सॉफ्ट हम डो लगाएंगे, क्योंकि सूजी बाद में फूलेगी, इसलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है। तो बस इस तरह से इसका डो तैयार कर लेते हैं और जब ये डो लग जाएगा तो बस इसे हम रेस्ट के लिए भी छोड़ देंगे ताकि जो बिस्किट बने बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो। तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिएगा और इसका सॉफ्ट डो लगा लीजिएगा। अब देखें ये इस तरह से मैंने डो को कंबाइंड कर लिया है, ये लग चुका है बहुत ही अच्छे से। और अभी हमें इसे, जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है। तो बस इस तरह से हम दबा देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो फिर इसके बाद हम इससे ये नाश्ता बनाएंगे। और जो चीनी थी इसमें भी हम 1 चम्मच के करीब या 2 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, और इसका एक घोल बना के साइड रख देंगे। तो चलिए अब बिस्किट भी बना लेते हैं। और इसे साइड रखने के बाद अब हमने थोड़े से यहाँ पे कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं, बादाम लिए हैं
और ये कद्दू के बीज है, इन्हें लिया है। और अब हमारा आटा जो है अच्छे से फूल चुका है, तो एक बार हाथों से फिर से अच्छे गूंद के तैयार करेंगे। अच्छे से गूंद लेंगे ताकि हमारी जो बिस्किट है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो। अब देखें, ये मैंने ये बड़े साइज़ की इसकी लोई बनाई है, यानी पेड़े के जैसे थोड़ा सा चपटा किया है। तो इस बड़े साइज़ की ही बनाना है, क्योंकि आज हम जो बिस्किट बनाने वाले हैं थोड़े से बड़े साइज़ की बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी लोइयाँ ली हैं। और सारी लोइयाँ इस तरह से हम तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें, हाथों से थोड़ा थोड़ा आपको फैला देना है और जो ड्राई फ्रूट था इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा देना है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हो। इन्हें प्लेन भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट तलते समय अधिकांश निकल जाता है, वो अच्छे से चिपक नहीं पाता है। तो आप चाहो तो सिंपल भी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ये तिल लगा दिया और फिर एक कटोरी की सहायता से इसे चपटा कर देना है। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा चपटा कर देना है। और जो हमने पानी रखा था चीनी वाला घोल, वो इसके ऊपर से हमें थोड़ा थोड़ा लगा देना है, कुछ इस तरह से। अब इसे निकाल लेंगे, ये इजी तरीके से निकल आएंगी और एक प्लेट में इनको रख लेंगे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं, यानी हम इन्हें देख लेते हैं कि हमारी बिस्किट कैसी बनी हैं। बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार होती हैं। ऐसे ही हमें सारी बना के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो चलिए इन्हें पैन में डाल देते हैं। तो पैन में जितनी आएंगी आप उतनी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि ढेर सारी हमें एक साथ डालना है। और इन्हें बहुत ज़्यादा पतला ना रखिएगा, थोड़ा सा मोटी रखिएगा। और थोड़ी सी ही फूलती हैं, बहुत ज़्यादा फूलती नहीं हैं। तो बस इस तरह से डाल देना है और इन्हें सिकने देना है धीमी आंच में। और जब ये थोड़ी सी सिक जाएं तो इन्हें पलट देना है कुछ इस तरह से। तो बस इस तरह से हमें सारी बिस्किट पलट देना है। और देखिए, जो ड्राई फ्रूट हमने लगाया था वो जैसे मैंने बताया कि वो जल्दी चिपका नहीं रहता है, कोई कोई में चिपका रह गया और कोई कोई निकल गया है। और जब इनका कलर देखें चेंज हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो चाहो तो आप सिंपल बना सकते हो या फिर इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल के। और जो ड्राई फ्रूट पैन में रह गया है इसे भी आप निकाल लीजिए और ऊपर से इसके डाल दीजिएगा। तो क्रंची क्रंची सा इस ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखिए, सारी बिस्किट बन के तैयार हो गई हैं और ये अभी हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी एकदम क्रिस्पी करारी हो जाएंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा आप।